जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल दृढ़ विद्या में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे। मित्रों, मेरे पास कई ऐसे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे कि गुरुजी, शत्रु बहुत परेशान करते हैं और विरुद्ध में तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं तथा नीचा दिखाने के एक भी अवसर गंवाते नहीं। साथ ही कुछ अन्य लोगों के ऐसे भी मैसेजेस आए हुए थे कि हमारे शत्रु हमारी तरक्की से ईर्ष्या रखते हुए हमारी बर्बादी के लिए तथा आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए भी तरह तरह की क्रियाएं चलाते अथवा चलवाते हैं। तो कृपया इस विषय में भी एक वीडियो बनाई जाए। तो मित्रों, मैंने देखा कि एक ही विषय से संबंधित कई मैसेजेस आए हुए थे, तो मैंने विचार किया कि आज इस विषय से संबंधित आप लोगों को एक अति गुप्त और प्राचीन इल्म विद्या के बारे में बताया जाए, जो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि जिसके माध्यम से दुष्ट तांत्रिकों की मारक शक्ति, सिद्धि और षड्यंत्र युक्त क्रियाओं को सदैव के लिए बांध दिया जाता है। साथ ही अगर कोई शत्रु ऐसा है जो सदैव आपका बुरा ही चाहता हो और आपके विपक्ष में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न तरह की योजनाएं बनाता हो या आपको फंसाने के लिए कोई युक्ति बुनता हो, तो इस विद्या के माध्यम से वो भी विफल हो जाते हैं। ठीक है, और आप सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस इल्म विद्या की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं बताना चाहूँगा। तो इस क्रियात्मक इल्म को अंजाम देने के पश्चात आपके विपक्ष में आपका भीषण शत्रु या कोई भी दुष्ट तांत्रिक जब भी आप पे किसी भी प्रकार की क्रिया या शक्ति को आपके नुकसान के लिए चलाएगा, तो उसकी चलाई हुई क्रिया या शक्ति या किसी भी प्रकार का जो विपरीत तंत्र का जो भीषण प्रभाव होगा वो स्वतः ही उसके ऊपर और उसके जीवन में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। अर्थात यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली रिपीट होते रहेगी। ठीक है, और आपके विपक्ष में चला रहे शत्रु या दुष्ट तांत्रिक के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करने लग जाएगी। अब यहाँ समझने लायक भी कुछ बातें हैं जो मैं समझा देता हूँ। तो सर्वप्रथम आप यह समझ लीजिए कि इस क्रियात्मक इल्म के प्रभाव स्वरूप जो भी दुष्ट तांत्रिक या शत्रु होंगे, तो उनके जीवन में जब उसी की चलाई हुई ऊर्जा बाउंस बैक करेगी, तो परिणाम स्वरूप ऐसी अवस्था का निर्माण होगा जैसे अचानक से उसके इनकम के सोर्स स्तंभित होने लग जाएंगे, उसके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावटें आने लग जाएंगी, उसके जीवन में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी, शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक भी। दूसरी बात यह है कि जो क्रियात्मक इल्म में आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रक्षार्थ हेतु बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैं केवल इसकी रक्षार्थ हेतु बता रहा हूँ कि आपकी रक्षा हो सके, मैं उस चीज़ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इसलिए कदापि नहीं बता रहा कि आप व्यर्थ में किसी पे भी इसका प्रयोग कर दोगे या फिर ईर्ष्या स्वार्थ के मध्य चुर होकर किसी पे भी चला दोगे। तीसरी बात, इस इल्म से दुष्ट तांत्रिकों की शक्ति या सिद्धि बंधने का अर्थ यहाँ क्या है वो समझिए। जिस किसी भी क्रिया, शक्ति, तंत्र या विद्या का प्रयोग बार बार आपके ऊपर करता आया होगा वो दुष्ट तांत्रिक, वो सीधे तौर पे उसके ही जीवन में बुरी तरह से बाउंस बैक करते हुए प्रभाव डालने लग जाएगी। ठीक है, और वह जब भी आपके विरुद्ध किसी मारक क्रिया या विपरीत तंत्र या बुरी शक्ति को जितने ही भीषण तरह से चलाएगा, तो वह स्वयं ही उसका शिकार होते जाएगा तथा उसका जीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा। चौथी बात देखिए, कुछ क्रियात्मक तंत्र, हैक्सेस और कर्स के जो रिचुअल्स होते हैं या क्रियात्मक जो इल्म तंत्र ऐसे होते हैं कि जिसकी काट तभी संभव है जब मानव उस क्रियात्मक इल्म या तंत्र या हैक्सेस एंड कर्सेस रिचुअल्स के अंतर्गत सम्मिलित, संबोधित शक्तिकृत या फिर जो प्रायोगिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको जाकर डिस्ट्रॉय कर दे या नष्ट कर दे, या उससे भी ज़्यादा एनर्जी और फोर्सेस का यूज़ करते हुए तथा ऊर्जा का जो एक स्थानांतरण होता है वो करवाते हुए ऑब्जेक्ट्स को निष्क्रिय कर दे, तभी जाके पूर्ण रूप से इस इल्म का या तंत्र का काट संभव हो पाता है। क्योंकि जिस प्रणाली के अंतर्गत जिस तकनीक को जिस ऑब्जेक्ट्स में पिरो करके रचा जाता है, तो उसके अंतर्गत ऊर्जाओं के शमन के साथ साथ उस प्रायोगिक वस्तु का भी एक क्रम से नष्ट होना या निष्क्रिय होना अति आवश्यक होता है। ठीक है ना, अन्यथा केवल ऊर्जाओं के काट या शमन से कुछ दिनों की राहत या मुक्ति तो मिल सकती है, किंतु अगर किसी ने पुनः भीषण वार या प्रहार किया, तो वह इल्म या तंत्र जो है पुनः प्रभाव दिखाने लग जाता है और शत्रु या दुष्ट जो तांत्रिक होते हैं उनकी जीवन अस्त व्यस्त होने लग जाती है पहले के भांति। अब पांचवी बात कि इस इल्म क्रिया के पश्चात अगर आपके बारे में कोई दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बुरा ही सोचता होगा
और पूर्ण ईर्ष्या भाव से प्रतिशोध या नीचा दिखाने की भावना को पिरोता हुआ निरंतर आपको नेगेटिव वाइब्स भी भेज रहा होगा, तो स्मरण रहे प्रतिक्रिया की क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। और ऐसे में जो नेगेटिव वाइब्स भी होंगे तो नेगेटिव वाइब्स भी उसी के जीवन में बाउंस बैक करके इफेक्ट डालेगी, ठीक है ना। और अब सबसे महत्वपूर्ण यह बात है जो आप समझ लीजिए, स्मरण रखिएगा कि तंत्र के अंतर्गत अवस्था प्रभाव बिल्कुल उस प्रकार से होती है जो मैं समझा रहा हूँ। अभी इस चीज़ को अच्छे से समझना कि तंत्र के अंतर्गत अवस्था प्रभाव बिल्कुल उस प्रकार से है कि अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं तो अगर आपने कार की जो स्टीयरिंग है राइट साइड घुमाई है तो कार राइट साइड ही जानी है, ना कि लेफ़्ट साइड। और अगर ऐसे में आपको कार के बारे में, उसके प्रत्येक पार्ट्स के बारे में, साथ ही फंक्शन के बारे में केवल नॉलेज है या आपने पढ़ रखा है किंतु कभी टेस्ट ड्राइव नहीं की या आप ड्राइव करने में माहिर नहीं हैं, तो उस अवस्था में ऐसा एकदम भी नहीं होने वाला कि कार ड्राइव करते हुए आपको जाना था लेफ़्ट और आपने गलती से स्टीयरिंग घुमाई राइट और राइट साइड में है गहरी खाई, तो उस क्षण आप लाख ईश्वर भी चिल्लाओगे ना, तब भी आपकी गाड़ी सहित गहरी खाई में ही आप जाओगे। और एक कहावत है कि मृत्यु के पश्चात आपकी रूह अगर ईश्वर से यह सवाल भी करेगी ना कि मैंने आपको इतना पुकारा, आपने क्यों नहीं बचाया, तो ईश्वर कहेंगे तू अधूरा ज्ञान लेके इस मार्ग में ही क्यों आया। फिर कहेंगे अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, अर्थात अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो देखिए मित्रों, अच्छे एक्सपर्ट से भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो ही जाती है, क्योंकि मानव संपूर्ण नहीं है। और अगर संपूर्ण हो ही जाए तो ईश्वर ही बन जाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से संपूर्ण केवल ईश्वर ही है। और ऐसे में अगर माहिर साधक से भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या चूक हो जाती है तो समझ के चलिए कि उस पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता या वो संभाल लेता है, क्योंकि उसने अपना स्टैंडर्ड हाई किया हुआ है और वहाँ तक का सफ़र कम से कम एटलीस्ट तो तय कर ही चुका होता है कि उसके पास शक्तियों की इतनी कृपा, सच्ची गुरु की कृपा या ऊर्जा या सुरक्षा के साथ साथ प्रणालियों का ज्ञान भी रहता है, जिसके माध्यम से वो बचाव सही समय पर कर लेता है, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु यही अगर कोई मानव ऐसा हो जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है किसी भी क्रिया के विषय में या किसी भी प्रणालियों के विषय में, ना ही गुरु कृपा अच्छे से है, ना ही उसने कभी कोई चीज़ जीवन में कर रखी है, तो महज अधूरा टूटा फूटा ज्ञान लेके ऐसे मानव किसी भी प्रकार की क्रिया को कभी ना करे, अन्यथा प्रभाव जो है ना आपके हित में कभी नहीं होगा, अहित में ही होगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एक श्रेष्ठ गुरु का होना अति आवश्यक है, जो कदम कदम पे मार्गदर्शन अच्छे से कर सके, चाहे वो मार्ग कोई सा भी हो। इसी हेतु मैं जब भी बताता हूँ पूर्ण बात ही बताता हूँ, ताकि ज्ञान के साथ बाकी सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप समझ सको, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं ये भी समझा देता हूँ कि इस क्रियात्मक क्रिया को किया कैसे जाता है। देखिए, मानव के लिए सबसे उत्तम रहेगा कि वो इस इल्म तंत्र को सीधे ही अमावस्या से आरंभ करे। उस तंत्र इल्म की जो अवधि है 7 दिनों तक की रहती है, ठीक है। और करने का समय भी संध्या काल से लेकर रात्रि काल के 12 बजे से पहले तक का है। तो उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए इसमें कुछ आवश्यक सामग्री लगेगी, जो इस प्रकार से है कि अमावस्या वाले दिन ही आपको दिन के समय में कभी भी जाके 4 छोटे छोटे मिरर्स, आईने लाने होंगे, जिसकी लंबाई आपके हथेली जितनी बड़ी ही रहनी चाहिए और उसका आकार जो होगा ना वो या तो स्क्वायर शेप में हो या फिर रेक्टेंगल शेप में हो, ठीक है। साथ ही आपको एक ब्लैक कलर की मार्कर भी लेनी होगी और ब्लैक कलर की जो थ्रेड होती है यानी जो धग्गी होती है वो काले कलर की धग्गी लेनी होगी। और यहाँ पे ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर आपको पूर्ण रूप से यह ज्ञात है कि आपके ऊपर क्रिया करने वाला कौन है, ठीक है ना, या बेवजह पीड़ा देने वाला कौन है, और अगर उसका पूर्ण नाम आपको ज्ञात है तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा, ठीक है। क्योंकि अंधेरे में आप तीर एकदम भी नहीं चला सकते हो, इस बात का स्मरण रखना। और ये तंत्र इल्म केवल प्रथम चरण की है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि बताने को तो मैं ऐसी सी क्रिया बता सकता हूँ जिसको कर देने के पश्चात अज्ञात शत्रु भी सरलता से टारगेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छे से एकदम सरलता से टारगेट हो जाएंगे और वैसा ही प्रभाव घटित होने लगेगा जिस प्रभाव के विषय में मैंने इस वीडियो में भी बताई है। और मुझे किसी प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रही। अगर मुझे करना हो तो मुझे किसी प्रकार की कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए केवल बता रहा हूँ कि इस इल्म तंत्र को ताकि आप अच्छे से कर सको, ठीक है ना। अगर ऐसी अवस्था अब आपकी आती है, ऐसी अवस्था जैसे आ जाए बहुत ही भीषण और कोई विकल्प शेष ना रहे,
तब जा कर के आप इस क्रिया को करोगे, इस क्रियात्मक इल्म तंत्र को कर सकोगे, या तब करना, ना कि ऐसे ही व्यर्थ में किसी पे भी कर डालो। ठीक है, व्यर्थ में कभी किसी पे करना ही नहीं है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, व्यर्थ में कभी किसी पे करोगे समय के अनुसार वो अवस्था घट के आपके जीवन में भी बाउंस बैक करेगी। व्यर्थ में कभी कुछ नहीं करना जब कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता, कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता, आप निर्दोष हो, अपने स्थान पे उचित हो। ठीक है ना, व्यर्थ में आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है जानबूझ के। ठीक है, आपके जीवन को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है, आपके भक्ति मार्ग को भटकाने की कोशिश की जा रही है, आपकी चीज़ों को बांधने की कोशिश की जा रही है, तब जा कर के आप इस क्रिया को करोगे। ठीक है ना, ऐसे व्यर्थ में कभी नहीं करना। तो अब सुनिए, जब इस तंत्र इल्म को करने का जो समय आएगा, तो आप अच्छे से स्वच्छ होके और किसी एकांत कक्ष में बैठ जाओगे, ऐसे एकांत कक्ष में जहां आपको कोई भी परेशान ना कर सके। उसके पश्चात बिना किसी आसन पर बैठे ही आपको या तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठना होगा, या फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना होगा। फिर आपको अपने सामने मिट्टी का एक पात्र भी रखना होगा, गोल सा पात्र, और काले रंग के मार्कर की सहायता से आपको उस पात्र के मध्य में एक अल्फाज लिखने होंगे जो मैं आगे बताऊंगा, और लिखने के पश्चात उसके नीचे दुष्ट तांत्रिक या शत्रु का पूर्ण नाम भी लिखना होगा। ठीक है, और आंखें बंद करके कुछ पल के लिए उसका स्मरण भी करना होगा। उसके पश्चात चारों मिरर्स के पीछे आपको एक एक करके यही अल्फाज लिखने होंगे, और उसके नीचे दुष्ट तांत्रिक या शत्रु का पूर्ण नाम भी लिखना होगा। उसके पश्चात आपको एक हथेली जितनी लंबी पुतली का निर्माण करना होगा, यानी पुतले का निर्माण करना होगा। ठीक है ना, और निर्माण आप करोगे कैसे? दक्षिण दिशा की तरफ की मिट्टी ला के कर सकते हो, या फिर आटे की पुतली का भी निर्माण किया जा सकता है। और निर्माण करने के बाद उस पुतली के मध्य सीने पे इस बार केवल आपको सिर्फ उसका पूर्ण नाम लिखना होगा, अल्फाज नहीं लिखने, सिर्फ जो पूर्ण नाम है सिर्फ वो लिखने। ठीक है, और कुछ पल के लिए उसका स्मरण भी करना होगा आंखें बंद करके। अब आपको करना क्या है वो सुनिए। अब आपको यह करना है कि उस मिट्टी के पात्र पे चारों मिरर्स को अच्छे से खड़ी करके आपस में सटा देनी है। ठीक है ना, इस तरीके से सटानी है कि एक स्क्वायर शेप बॉक्स की तरह बन जाए। जब चारों मिरर्स को खड़ी करके सटाओगे आपस में, तो एक स्क्वायर शेप, ठीक है ना, बॉक्स के तरह से वो बन जाएगा। उस स्क्वायर शेप बॉक्स के अंदर आपको अच्छे से उस पुतले को रखनी है, और स्मरण रहे कि चारों मिरर्स पे जो अल्फाज लिखे होंगे वो बाहर की दिशा की तरफ रहेंगे। ठीक है, जिस तरफ इंसान दर्पण में अपने मुख का दर्शन करता है वो वाले हिस्से अंदर की तरफ रहेंगे। ठीक है ना, तो पुतली रखने के पश्चात आपको काले दकी के माध्यम से चारों तरफ से उस स्क्वायर शेप मिरर बॉक्स को बांध देनी है, और फिर 70 काली मिर्च लेनी है। 70 काले मिर्च के आपको दाने लेने होंगे, और एक एक करके प्रत्येक दानों पे उसी अल्फाज को पढ़ने हैं, वो भी शत्रु या दुष्ट तांत्रिक का अच्छे से स्मरण करते हुए। ठीक है, जब आप अच्छी तरह से 70 दानों पे पढ़ लेंगे, तो आपको आंखें बंद करके कुछ पलों के लिए ऐसी गहरी कल्पना करनी है, ऐसी डीपली विजुअलाइजेशन करनी है कि आपका शत्रु या दुष्ट तांत्रिक पूर्ण रूप से पराजित होता जा रहा है, तथा उसकी मारक क्रिया या शक्ति आपके पास आके वापस पुनः उस पर ही लौटते जा रही है, और उसका जीवन धीरे धीरे अस्त व्यस्त होता जा रहा है। एक बात और स्मरण रहे कि प्रतिदिन आपको उसी काले मिर्च दाने पे अल्फाज पढ़ने होंगे, और पढ़ने के पश्चात कहीं अच्छे से किसी बॉक्स में भी उन दानों को आप अच्छे से रख देना, और जो स्क्वायर शेप मिरर बॉक्स है ना, उसको किसी भी कपड़े से ढक के किसी स्थान पे अच्छे से आप रख दोगे। ठीक है, आपको रख देना होगा। उसके बाद अब क्या करना है कि सातवें दिन आपको क्या करना है कि अच्छे से समझना, 7वें दिन यही क्रिया आपको पूर्ण रूप से करनी होगी। ठीक है, जो मैंने बताई है। जब 7वें दिन इस क्रिया को पूर्ण रूप से अच्छे से कर लोगे, तो आपको किसी मिट्टी के खदौने में अग्नि प्रज्वलित करके, और जो 70 काले मिर्च होंगे जिसमें आपने 7 दिनों तक मंत्र पढ़ा होगा, अल्फाज पढ़े होंगे, तो अग्नि प्रज्वलित करके किसी खदौने में, छोटे से मिट्टी के पात्र में, और 70 काले मिर्च के जो दाने होंगे ना, 70 दानों को अच्छे से आपको जला देने होंगे, और काले रंग के फिर कपड़े में अच्छे से जो स्क्वायर शेप मिरर बॉक्स होगा उसको अच्छे से बांध करके ब्लैक कलर के किसी भी कपड़े में, और जाके अच्छे से दक्षिण दिशा की तरफ भूमि में दफन कर देनी होगी। ठीक है, और घर आके अच्छे से स्नान कर लेना होगा। जाते समय एक बात का स्मरण रहे कि बीच मार्ग में आपको कोई ना टोके, बीच मार्ग में आपको कोई भी ना टोके, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना।
फिर आप जब उसको दफन कर दोगे तो बिना पीछे मुड़े चुपचाप घर आके आप अच्छे से स्नान कर लेना। मैंने जितनी बातें बताई है बारीकी से प्रत्येक बातों को अच्छे से सुनना और इसी प्रकार से इस क्रिया को आपको करनी है, ठीक है। अब जो अल्फाज है वो भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। आप इस प्रकार से इस अल्फाज को पढ़ना। उजीब या लोखाइल बिहक़ क्या गैन या गफ़्फ़ारो, उजीब या लोखाइल बिहक़ क्या गैन या गफ़्फ़ारो, उजीब या लोखाइल बिहक़ क्या गैन या गफ़्फ़ारो, उजीब या लोखाइल बिहक़ क्या गैन या गफ़्फ़ारो। इस प्रकार से इस अल्फाज को, इस मंत्र का पढ़ोगे। अगर कोई भी बात आपको कहीं भी समझ में नहीं आई होगी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। जो भी इस क्रिया को करने जाएगा, करने की अवस्था क्या है, किस कंडीशंस में आप कर सकते हो वो भी मैंने बता रखी है। व्यर्थ में इस चीज़ को आप चलाओगे ही नहीं, कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा, तभी जा करके आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। जब आपको लगे कि नहीं अब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, पानी सिर से ऊपर जा रहा है और मैंने कुछ किया भी नहीं है, बस मेरी तरक्की से या मेरे कर्म से या मेरे ज्ञान से व्यर्थ में व्यक्ति चल के मेरे मार्गों को अवरुद्ध कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें मुझ पर छोड़ रहा है, तरह तरह की मेरी तरक्की को रोकने के लिए, मार्ग अवरुद्ध के लिए तरह तरह की क्रियाएँ कर रहा है और व्यर्थ में कर रहा है, सिर्फ ईर्ष्या के कारण आकर के, दिशा दिखाने के लिए, और बार बार आपको लज्जित होना पड़ता है या बार बार आपको झेलना पड़ता हो, तब जा कर के आप इस चीज़ को कर देना, ठीक है। ये क्रिया ऐसी है कि इससे किसी शत्रु का मारन नहीं होगा, क्योंकि मारन की क्रिया नहीं है, लेकिन ये क्रिया उससे भी खतरनाक है। खतरनाक किस तरीके से है, क्योंकि अगर आपने इस क्रिया को अच्छे से अंजाम दे दिया, ठीक है ना, तो जब भी आप भीषण से भीषण क्रिया तंत्र या कोई भी शक्ति चलाएगा वो बाउंस बैक करेगी, वहाँ पर जाओ का रिफ्लेक्शन होगा, प्रतिबिंब होगा, और सारी चीज़ें सारा खेल एनर्जीज़ का है, सारी एनर्जीज जो है ना उसके जीवन में रिफ्लेक्ट करेगी, बहुत बुरे तरीके से करेगी। और फिर उसके जीवन में ना एकदम टाइम टू टाइम किस टाइप के सिचुएशंस क्रिएट होंगे, किस टाइप के उसके लाइफ में कंडीशंस आएंगे, कैसी समस्याएं आएंगी, अवस्थाएं आएंगी, वो खुद देखेगा, खुद उसको पता चल जाएगा, फिर उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करना, जो भी करें। अगर कभी ऐसी अवस्था आती है और आपको लगे कि नहीं मेरे को करना चाहिए, व्हाट्सएप पे पहले मेरे से पूछोगे, मैं आपका पूर्ण नाम आपसे पूछूंगा, आप एक अपनी तस्वीर मेरे को भेजना, उसके बाद ही मैं परमिशन दूंगा कि ठीक है आप कर सकते हो। आपकी सारी कंडीशन पहले चेक करूंगा, हाँ क्या है क्या नहीं है, क्या रियलिटी में ऐसा कुछ है कि नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि हर कुछ हर किसी पे नहीं होता। आधे से अधिकतम लोग केवल और केवल अपने विकारों से ग्रसित होते हैं, मन के विकारों से ग्रसित होते हैं। अपनी जो निगेटिविटी होती है ना, अपनी जो निगेटिव वाइब्रेशनल एनर्जी होती है ना, उससे अपनी लाइफ को उन्होंने बिगाड़ लिया होता है, अपना ऑरा जो है ना दूषित कर लिया होता है, अपना लाइफ जो है ना एकदम दूषित कर लिया होता है, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, एक वीडियो में मैंने बताया था वाइब्रेशनल जो एनर्जीज़ है, विकार जो होते हैं, विचार जो होते हैं, ठीक है, उन सब के विषय में मैंने बताया था। तो उन सब चीज़ों से लोग ज़्यादा ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी अवस्था आती है कि किसी भी इस प्रकार की क्रिया हो जाती है, ऐसी अवस्था कंडीशंस अगर लाइफ में आ जाती है, तब आप इसको कर सकते हो। परमिशन है, बट करने से पहले मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी और सत्य मंत्रों के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय मां जगदम्बे काली।